फ्रेंड्स, ये अक्टूबर का महीना इंडियन स्टॉक मार्केट के वर्स्ट महीनों में से एक रहा है। और इस वर्स्ट महीने की शुरुआत अगस्त से शुरू हो गई थी, जब धीरे धीरे गिरावट शुरू हो गई थी। और अगस्त में गिरावट हुई, सितंबर में भी सही गिरावट हुई और अक्टूबर में तो बहुत ही ज़्यादा गिरावट हो गई है। लेकिन जैसे कहते हैं कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जब मार्केट बहुत बढ़ती है तो मार्केट फिर गिरावट भी आती है, कंसोलिडेट भी होती है मार्केट। और जब मार्केट में इस तरीके की भयंकर गिरावट भी होती है तो भी कभी ना कभी कुछ इंडिकेशंस ऐसे आने शुरू होते हैं जो दिखाते हैं कि अब मार्केट में अच्छे दिन आ सकते हैं। ऐसे इंडिकेशंस कुछ डेटा दे रहा है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो कुछ डेटा के ऐसे इंडिकेशंस आए हैं जो कि ये दिखा रहे हैं कि अब मार्केट में शायद बाइंग की शुरुआत हो चुकी है या जल्द ही होने वाली है। तो जैसे कि हम यहाँ देखते हैं बैंक निफ्टी को, यहाँ देखो कल 25 अक्टूबर को, मतलब फ्राइडे 25 अक्टूबर को, जहाँ पे इसमें तेज़ गिरावट आ रही थी, अचानक ही लास्ट में इसने यहाँ पे रिकवरी करी है। और सही रिकवरी का टाइम शुरू हुआ था 2:41 पर। ये देखिए ऊपर टाइम आ रहा है 2:41। उसके बाद इसने ऊपर की ओर मूवमेंट देना शुरू किया। इसका मतलब बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में खरीदारी हुई है 2:41 के बाद। दूसरा अगर हम देखें निफ्टी को, निफ्टी के अंदर भी सारा दिन गिरावट थी, लेकिन अचानक से ये देखिए 2:41 पे ही इसमें तेज़ी आई है। सेम उसी ट्रेंड पे चला जैसा निफ्टी बैंक चला था। ये देखिए 2:41 पे इसमें तेज़ी आई है। तो ये भी दिखाता है कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स में भी बाइंग हुई है 2:41 के बाद, और इसमें रिकवरी आई है। और अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स ने भी सेम ट्रेंड दिखाया है। सही 2:41 पे इसमें भी तेज़ी आई है। मतलब जो सेंसेक्स के जो स्टॉक्स हैं उनमें भी 2:41 के बाद तेज़ी आई है। तो ये तीनों के तीनों देखिए, तीनों का ग्राफ सही 2:41 पे एक ही दिशा में ऊपर की तरफ चला है और एक जैसा ग्राफ का ट्रेंड दिख रहा है इन तीनों के अंदर। तो एक तो ये इंडिकेशन है कि मार्केट में फ्राइडे जहां पूरे दिन गिरावट रही थी, तो शाम को 2:41 के बाद हर गिरावट में सही रिकवरी हुई है, मतलब सही सी बाइंग हुई है, तभी एक जैसा ट्रेंड तीनों जगह आया है। दूसरा, इसी फ्राइडे को 25 अक्टूबर को यहाँ देखिए, यहाँ भी डेटा बोल रहा है DI ने कैश में तो बाइंग, DI तो कर ही रहा है। FII ने देखिए इंडेक्स ऑप्शन के अंदर 13,547 करोड़ की बाइंग करी है इंडेक्स ऑप्शन के अंदर, जो कि इससे पहले वाले दिन थर्सडे को देखिए इंडेक्स ऑप्शन में इन्होंने 20,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग करी थी। लेकिन इसी फ्राइडे के शाम को इन्होंने 13,547 करोड़ की इंडेक्स ऑप्शन से बाइंग करी है। स्टॉक फ्यूचर के अंदर इन्होंने बाइंग किया 4,065 करोड़ से ज़्यादा की। तो ये भी कुछ इंडिकेशंस इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट में बाइंग आनी शुरू हो गई है। और FI ने स्टॉक का फ्यूचर भी लिया है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं DI तो धीरे धीरे करके बाइंग कर ही रही है हर गिरावट में। जैसे थर्सडे को DI ने 3600 करोड़ से ज़्यादा के स्टॉक खरीदे हैं और फ्राइडे को DI ने 4100 करोड़ से ज़्यादा के स्टॉक खरीद लिया। तो DI धीरे धीरे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना शुरू कर रही है। तो ये कुछ इंडिकेशन डेटा से हमारे को मिल रहा है कि बाइंग आनी शुरू हो गई है, या बहुत ही जल्दी इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि स्टॉक मार्केट के दिन ठीक होने वाले हैं। तो हमें भी ऐसे टाइम पे उन स्टॉक्स पे नज़र रखनी चाहिए जिनके टेक्निकल पैरामीटर्स हमें ये बता रहे हैं कि इतनी गंदी गिरावट के अंदर भी जो अंदर ही अंदर स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। क्योंकि बहुत से स्टॉक्स, लगभग सभी स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गिर गए हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अंदर ही अंदर अपने आप को अपने अंदर स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं। तो ये स्टॉक जो हैं बाकी स्टॉक से जल्दी मूवमेंट देंगे जब भी मार्केट में तेज़ी आएगी। तो आज हम देखते हैं वो कौन से स्टॉक्स हैं। जैसे हम अभी देखते हैं गोल्डन क्रॉस को। गोल्डन क्रॉस वो होता है जहाँ पर 50 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज 200 डेज़ के लॉन्ग वाले मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहे हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट के अंदर ऐसे स्टॉक्स जो हैं तेज़ी आ सकती है इनमें जल्दी। तो अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनका 50 डेज़ का मूविंग एवरेज 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है। क्योंकि जब भी तेज़ी आएगी तो शायद ये स्टॉक्स जल्दी मूवमेंट देंगे, अच्छा वाला मूवमेंट देंगे। तो उनमें पहला नाम आ रहा है निफ्टी 50 का ट्रेंड का, जिसका 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है 7,334 और 200 डेज़ का मूविंग एवरेज है 5,117। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें
तेज़ी की संभावना और स्टॉक से ज़्यादा है। इसकी जो सिंपल मूविंग एवरेज 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से ज़्यादा है, वो 43% से ज़्यादा है। सेम श्रीराम फाइनेंस की 22% से ज़्यादा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की 20% से ज़्यादा है 50 डेज़ की मूविंग एवरेज 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से। तो इसको हम कहते हैं गोल्डन क्रॉसओवर, जहाँ पे 50 डेज़ की मूविंग एवरेज 200 डेज़ की मूविंग एवरेज ऊपर चल रही होती है, मतलब इनमें उम्मीद होती है कि ये तेज़ी वाले मूड में है। सेम भारती एयरटेल 18% से ऊपर चल रहे हैं। टेक महिंद्रा, सन फार्मा, SBI लाइफ, इन्फोसिस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, HDFC लाइफ, NTPC, HCL टेक, HUL, ब्रिटानिया, ITC, BPCL, ग्रासिम इंडस्ट्रीज़, हिंडाल्को, हीरो मोटोकॉर्प, पावर ग्रिड, बजाज फिनसर्व, ICICI बैंक, सिप्ला, आयशर मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल, JSW स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, ONGC, कोल इंडिया। तो ये सभी स्टॉक्स जो हैं टाटा मोटर्स, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, SBI, जिनके 50 डेज़ की मूविंग एवरेज 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से ऊपर चल रही है। जैसे नेस्ले की सिर्फ 0.48% ऊपर चल रही है, LNT की 0.99 लगभग 1% इनकी 50 डेज़ की मूविंग एवरेज 200 डेज़ की मूविंग एवरेज ऊपर चल रही है। टाइटन की 1.4%। तो ये वो स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 के जो कि अंदर ही अंदर स्ट्रेंथ बना रहे हैं। अगर हम बात करें सेम गोल्डन क्रॉसओवर के अंदर निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक के अंदर ये बैंक आ रहे हैं फेडरल बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ का इनका 50 डेज़ का मूविंग एवरेज 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है, मतलब इंटरनली इनमें स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो ये आने वाले टाइम में अच्छी मूवमेंट दे सकते हैं। दूसरा हमें देखना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका RSI ओवरसोल्ड हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा जिनमें सेलिंग आ चुकी है। तो सबसे ज़्यादा सेलिंग अगर हम देखें तो बिलो 20 वाली हम देखते हैं। तो बिलो 20 जिनकी RSI हो चुकी है, अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो इंडसइंड बैंक जिसमें सबसे ज़्यादा मतलब वो बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है, टाटा कंज्यूमर और नेस्ले इंडिया, ये इतने ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुके हैं कि इनका RSI 20 से भी नीचे चला गया। तो ये इंडिकेशंस भी, ये टेक्निकल इंडिकेशन भी इशारा कर रहा है कि अब बहुत हो चुका है इनके अंदर सेलिंग। और निफ्टी बैंक जो है उसके अंदर इंडसइंड बैंक जो अभी निफ्टी 50 के अंदर भी आया था। तो ये वो टेक्निकल इंडिकेशंस हैं उन स्टॉक्स के जो इंटरनली इंडिकेट कर रहे हैं कि इनमें तेज़ी आ सकती है। जब भी मार्केट में सुधार हुआ तो शायद इनमें अच्छी तेज़ी आएगी औरों से ज़्यादा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी नॉलेज के लिए था। थैंक यू वेरी मच।